हेलो फ्रेंड, वेलकम टू काव्यांश बाय स्टिचिंग। तो देखिए, आज की वीडियो में बनाएंगे हम पुरानी जीन्स से ब्यूटीफुल सा ऑर्गेनाइज़र। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने एक जीन्स ली है, ये ख़राब हो गई थी, इसका जो कलर था काफ़ी फेड हो गया था। तो देखिए, पहनने लायक बिल्कुल भी नहीं बची थी जीन्स। तो इसीलिए मैं इसका ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ ताकि हम इसको दोबारा से इसका रीयूज़ कर सकें। तो देखिए, इस तरह से हमें जीन्स को ले लेना है और यहाँ पर मैं इस जहाँ पे इसकी जो मोटे वाली सिलाई थी वहाँ से मैं इसको सिलाई को उधेड़ के इसको एक जो जीन्स का जो एक पैर है इसमें से हम पूरा कटिंग कर लेंगे। इसको मैंने कटिंग कर लिया है। अब देखिए, कटिंग करने के बाद इसको यहाँ पर हम 2 फोल्ड में रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको 2 फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर 2 फोल्ड करने के बाद अब हम इसमें से एक सीधी पट्टी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पट्टी कटिंग कर ली है जिसकी लेंथ है 22 इंच और इसकी जो चौड़ाई थी वो थी इसकी 7 इंच। तो देखिए, यहाँ पर इस तरह से हमने 7 बाय 22 इंच का एक पीस कट कर लिया है। अब देखिए, दूसरा जो पैर था इसका हमने जीन्स का उसको भी कटिंग किया है। अब उसमें से हमें देखिए यहाँ पर इस तरह से 3 पीस हमने निकाले हैं और इनकी लंबाई चौड़ाई है 7 इंच और लंबाई है 5 इंच। तो इस तरह से हमने एक ही साइज़ के 3 पीस लिए हैं और यहाँ पर हमने पीस को उल्टा रखा है और कपड़े को डबल लिया है। इस पट्टी की चौड़ाई ली हमने 4 इंच और जिस तरह से हम इस पर पाइपिंग लगाएंगे तो 7 इंच वाली साइड पे हम पट्टी को उल्टी साइड पे इस तरह से रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे। अब सीधी साइड पे पट्टी को टर्न करेंगे और इस तरह से पलटते हुए पाइपिंग बनाते हुए इसके किनारे किनारे स्टिचिंग लगा लेंगे। तीनों पार्ट पे इसी सेम तरीके से हमें सेम मेथड से यहाँ पर इनको तैयार करना है। तो चलिए, तीनों पीस को यहाँ पर हमने रेडी कर लिया है सिलाई लगाकर। अब इन तीनों पीस को रेडी करने के बाद हम चलेंगे अपने बड़े वाले पीस की तरफ। तो आपको इसी तरह से तीनों पीस रेडी कर लेने हैं। तो देखिए, यहाँ पर पाइपिंग आप अपनी मर्ज़ी से बना सकती हो, छोटी बड़ी। तो यहाँ पर मैंने ना ही ज़्यादा बड़ी पाइपिंग बनाई थी और ना ही ज़्यादा छोटी पाइपिंग बनाई थी। तो इस तरह से तीनों पीस कर लिए हमने रेडी। अब यहाँ पर हम बड़े वाले पीस की तरफ आए जो हमने 22 बाय 7 इंच का बनाया था। अब देखिए, इस तरह से डबल फोल्ड में रखेंगे और यहाँ पर हम 1 से 1.5 इंच की शेप देंगे और इस तरह से इसको तिरछे में कटिंग करेंगे ताकि यहाँ पर इस तरह से ये एक इसको तिरछी शेप मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको एक तिरछी शेप में कटिंग कर लूँगी। अब देखिए, इसको कटिंग करने के बाद क्या करना है यहाँ पर। तो ये मोटा कपड़ा था काफ़ी जीन्स का, तो यहाँ पर इस तरह से इसको आराम से काटिए, ये इस कट जाएगा इजली। तो यहाँ पर इस तरह से हमने इसको शेप दे ली है। अब देखिए, इस तरह से पहली पट्टी को हम इस तरह से जीन्स के कपड़े पर रखेंगे और इसके तीनों साइडों में सिलाई लगाएंगे। पाइपिंग वाली साइड हमें छोड़ देनी है सिलाई लगाने से। और देखिए, इसकी जो हमने पाइपिंग वाली पट्टी रखी है इस पर सिलाई आनी चाहिए, कहीं से भी बचनी नहीं चाहिए साइडों से। तो यहाँ पर एक जो पार्ट था हमारा अटैच हो चुका है। सेकंड पार्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारी एक पॉकेट यहाँ पर बन चुकी है इस तरह से। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसमें आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, फ्री कॉस्ट ये बनकर रेडी होगा। अब देखिए, हमने जो यहाँ पर टुकड़ा अटैच किया है यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे और 2 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से। अब देखिए, इस लाइन को सीधा ड्रॉ करेंगे जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान लगाया है। यहाँ पर सीधा लाइन को ड्रॉ करने के बाद अब दूसरी पट्टी लेंगे जो हमने इसी तरह से पाइपिंग लगाकर रेडी की थी। अब इस पार्ट को हम उल्टा रखेंगे इस तरह से। देखिए, जिधर हमने पहला पार्ट सीधा जोड़ा था उसकी तरफ रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब देखिए, इस तरह से हम इसको सीधी साइड पलट लेंगे तो हमारा इस तरह से आ जाएगी। अब इसके दोनों साइडों में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें इस तरह से आपको सिलाई लगा लेनी है। सिलाई हमने दोनों साइडों में लगा ली है। तो हमारा दूसरा पीस भी यहाँ पर अटैच हो चुका है। अब देखिए, यहाँ से हम फिर से 2 इंच का यहाँ पर गैप लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 इंच का डिस्टेंस लेते हुए यहाँ पर फिर से एक लाइन सीधी ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर ये सीधी लाइन हमारी ड्रॉ हो चुकी है। अब हम अपना जो हमारा तीसरा पार्ट था इसको लेंगे और इस तरह से रखेंगे। 1/2 इंच का यहाँ पर मार्जिन रखते हुए सिलाई चलाएँगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं दिखा दूँगी कि इस तरह से सीधी सिलाई चला लेंगे हम इस पर। अब देखिए, इसको इस तरह से पलट लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से पलटने के बाद यहाँ पर इसकी भी दोनों साइडों से हम सिलाई लगाएंगे और इसको सिलाई लगा कर अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको दोनों साइडों से अटैच कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से हमें इसे दोनों साइडों से अटैच कर लेना है।
तो देखिए फ्रेंड, जब तक आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की एक वीडियो आप रोज़ हमारे चैनल पर देख सको और कुछ नया रोज़ हमारे चैनल पे आप सीख सको। तो देखिए इस तरह से हमने पट्टी को अटैच कर लिया है। तीनों पट्टी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम इसके चारों साइडों में पाइपिंग बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पट्टी की चौड़ाई ली थी 4 इंच और लंबाई आप अपने ऑर्गेनाइज़र के साथ से लीजिए। तो सेम तरीके से जिस तरह से हमने छोटे जो पॉकेट बनाई है उन पे रख के हमने पट्टी अटैच की थी, उसी तरह से हम इसके चारों तरफ पट्टी अटैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों साइडों में मैंने कर ली है। अब नीचे की साइड उल्टी तरफ हमने पट्टी को रखना है डबल करके, डबल फोल्ड करके, और इसको हम यहाँ पर अब सीधी साइड में इसको हम पलट कर सिलाई लगा लेंगे इसके किनारे किनारे। तो देखिए यहाँ पर हमारी जो पट्टी है उसको हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर आप पट्टी की चौड़ाई अपने हिसाब से ले सकते हो। तो देखिए यहाँ पर 3.5 इंच से कम मत लीजिएगा, उसमें पाइपिंग जो है अच्छे से नहीं बनती है, कपड़ा कम पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप 4 इंच या 3.5 इंच लीजिएगा, उससे कम नहीं लेनी है। तो यहाँ पर मैंने 4 इंच ली थी कपड़े की चौड़ाई। और ये जो फैब्रिक है जिससे मैं पाइपिंग बना रही हूँ, ये फैब्रिक मैंने लिया था फ्रेंड यहाँ पर अस्तर वाला, ब्लाउज के अस्तर का मेरे पास ये फैब्रिक बचा हुआ था, तो इसी का मैंने आज इसमें यूज़ किया है। तो देखिए इसमें यहाँ पर इस तरह से हमने नीचे की साइड सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा था ज़्यादा, हम इसको कटिंग करेंगे। हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है साइडों में, और जो भी आगे की तरफ इस तरह से ये कपड़ा एक्स्ट्रा निकल रहा है इसको हम कटिंग करेंगे, ताकि हमें पाइपिंग बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। अब हमने देखिए जो भी एक्स्ट्रा था उसको कटिंग कर दिया है। कटिंग करने के बाद पाइपिंग बनाएंगे। अब देखिए हम इसको सीधा कर लेंगे अपने ऑर्गेनाइज़र को इस तरह से। तो यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है। अब देखिए पाइपिंग किस तरह से बनानी है, हमें इस तरह से पाइपिंग बनाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पर पाइपिंग बना लेनी है। इसी सेम तरीके से सेम मेथड के साथ हमने साइडों में पाइपिंग लगाई है और इनको पलट कर सीधी तरफ यहाँ पर हमने इनके किनारे किनारे पर सिलाई लगा दी है। तो हमारी यहाँ पर 3 साइडों में पाइपिंग लगकर रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर पाइपिंग लगाना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हमने पाइपिंग तीनों साइडों में लगा ली है। अब देखिए तीनों साइडों में पाइपिंग लगाने के बाद कितनी फिनिशिंग से हमारी पाइपिंग यहाँ पर लगी है। अब देखिए ऊपर भी इसी तरह से हमें तिरछी पट्टी लेनी है और इस तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है। अब पट्टी को अटैच करने के बाद इसको भी हम सीधी तरफ पलट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसी तरह से हमें सेकंड साइड भी पट्टी लगानी है और उसको भी हम सीधी तरफ पलटेंगे। इस तरह से पाइपिंग बनाते हुए हाफ इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, इस तरह से पलटेंगे और यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इसी तरह से हमने इसकी सेकंड साइड में भी पाइपिंग बना लेनी है। तो एक तरफ हमारी पाइपिंग बन चुकी है। तो देखिए दूसरी तरफ भी हमने पाइपिंग यहाँ पर इस तरह से लगा ली है। अब हम इसको पाइपिंग को पलट लेंगे। तो पाइपिंग को पलटने के लिए कपड़े को सीधा रखेंगे और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा हाफ इंच कपड़ा हमने लिया था अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक और फोल्ड दे देंगे और इसको हम इसके भी किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम इसके किनारे पे सिलाई लगा के दिखाते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा जो ऑर्गेनाइज़र है यहाँ पर रेडी हो चुका है। रुकिए इसमें एक काम अभी बाकी है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, मेरे पास ये शर्ट का कॉलर पड़ा हुआ था, काफ़ी मजबूत है ये। तो इसको हमने यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई ली थी वो ली थी यहाँ पर मैंने 2.5 इंच और लंबाई ले रही हूँ मैं इसकी यहाँ पर 6 इंच। तो देखिए यहाँ पर इस तरह से अब हम इसको कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने 2 इंच लंबाई इसकी बढ़ाई है। तो यहाँ पर मैंने इसकी जो लेंथ ली है टोटल 8 इंच ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 2.5 इंच ली थी। अब देखिए इससे हमें एक पाइपिंग बनानी है, डोरी भी आप बोल सकते हो। यहाँ पर हम इसकी डोरी बना लेंगे, इस तरह से एक फोल्ड देंगे और एक और फोल्ड देते हुए इस तरह से हम इसको किनारे पे सिलाई लगाकर इसकी मजबूत एक डोरी बना लेंगे। तो देखिए हमें इसकी डोरी बना लेनी है यहाँ पर। तो इस पर सिलाई लगाकर मैं इसकी एक डोरी बना लूँगी। तो देखिए शर्ट का कॉलर हमने ले लिया, हमारे पास पड़ा था। तो इसकी जो डोरी बनती है बहुत ही मजबूत बनती है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस तरह से इसमें हैंग करने के लिए इसको लगाना है। तो इस तरह से हम डोरी को रखेंगे और इसके बीच में जहाँ पर इसका सेंटर था, जहाँ पे हमने तिरछा पाइपिंग लगाई थी, यहाँ पर हम थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।